अगर आप फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आई एम श्योर आपने अभी तक ये सुना होगा कि नवी जो है अपने एनसीडीज़ को इश्यू करके 300 करोड़ रुपीस रेज़ कर रहा है और उसके अगेंस्ट 9.8% की इफेक्टिव यील्ड आपको दे सकता है। इसी के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नवी की साइट पे जाएँगे तो आप देखेंगे नवी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इश्यू कर रहा है। अगर आपने मेरे एनपीएस से रिलेटेड वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने बोला है कि एनपीएस जो है इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करता है। ये एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, एनसीडीज क्या होते हैं, हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जब इसमें आगे जाके देखते हैं तो देखेंगे बेस इशू 300 करोड़ रुपीस का है। 300 करोड़ रुपीस नवी रेज करना चाह रही है, लेकिन इसके अलावा 300 करोड़ एक्स्ट्रा भी रेज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को इसके अंदर आया तो। क्रेडिट रेटिंग वगैरह दे रखी है और इशू पीरियड दे रखा है, इसको हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। जो हमारी आज की हेडलाइन है या जो टैग लाइन है वो ये कि नवी इज रेजिंग 300 करोड़ रुपीस वाया एनसीडीज और इफेक्टिव यील्ड जो है 9.8% का है। अब नवी एनसीडीज के थ्रू पैसे क्यों रेज कर रही है, इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें पता करने की जरूरत है कि सबसे पहले एक्चुअली में नवी कौन है और दूसरी चीज ये कि एनसीडीज क्या होते हैं। अब नवी कौन है इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि नवी एक्चुअली में एक मोबाइल ऐप के थ्रू पर्सनल लोन और होम लोन देने वाली कंपनी है। इनकी स्ट्रेटजी मोबाइल फर्स्ट की रही है। बेसिकली सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल ने इस कंपनी को फाइंड किया था। सचिन बंसल ये वही है जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर रह रहे हैं। उन्होंने अपने प्रॉफिट को फ्लिपकार्ट से समेटा थोड़ा सा उन्होंने और यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट उन्होंने ये मोबाइल ऐप के थ्रू लोन्स देने की स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। आज की डेट में नवी का नाम बढ़ रहा है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालने अब इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। जब कंपनी अपने एक्सपेंशन कर रही है, जब कंपनी को आगे पैसे देने पड़ेंगे, डिसबर्स करने पड़ेंगे, तो पैसा कहीं से आना पड़ेगा। पैसे आने की कौन कौन सी जगह है? या तो कंपनी का पैसा उनके प्रमोटर्स जो कि जैसे मैंने आपको बताया सचिन बंसल हैं और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से पैसा उनके पास आएगा वहां से लगाएंगे। या फिर पैसा कहां से आएगा? आप लोगों से, जनता से। जनता से पैसा लेने का दूसरा तरीका होता है। एक तो तरीका है आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, अपना पैसा लगाया, और दूसरा है कि आपने जनता जनार्दन से पैसा लिया। और जनता से पैसा लेने के भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप उनको इक्विटी दीजिए, यानी कि उनको अपनी कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा दीजिए। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि मैंने जो है मुझे कोई कंपनी अप्रोच करती है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए और हम आपको 3% हिस्सा देते हैं। आपको ये चीज शार्क टैंक में याद होगी कि कवर करी थी, इक्विटी पोर्शन कितने का अगेंस्ट मिलता है। दूसरा तरीका है आप कंपनीज जाके लोगों को कहती है कि ऐसा है सर, मैं आपको इक्विटी नहीं दे रही, मैं आपको 9.8% का, 10% का, 12% का रिटर्न दूंगी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, जिस भी तरीके की उनकी स्कीम है। इफेक्टिव यील्ड इतनी रहेगी पर ईयर की, आप मुझे पैसा उधार पे दे दीजिए। ये दो तरीके हैं। अब इक्विटी मिल रही है तो आपको हिस्सा मिल रहा है, और जब आपको बॉन्ड मिल रहा है या फिर आपको प्रॉमिस मिल रहा है कि हम आपको उधार वापस करेंगे, उसे हम बोलते हैं डिबेंचर। अब एनसीडीज क्या होते हैं? एनसीडीज की फुल फॉर्म होती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और इस फुल फॉर्म का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिबेंचर का मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया। डिबेंचर या फिर जिसको बॉन्ड बोलते हैं वो बेसिकली एक प्रॉमिस हो गया, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा प्लस आपका पैसा भी वापस दूंगा। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कि ये बॉन्ड्स फ्यूचर में इक्विटी में या स्टॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं बात करता हूँ, कंपनी आई जिसने बोला कि आप मेरी 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स ले लीजिए और हम आपको 10% पर ईयर की इफेक्टिव यील्ड के साथ आपको पैसा जो है आपको इंटरेस्ट देंगे। आप बोलते हैं कुछ टाइम बाद, हाँ यार बहुत बढ़िया था, आपने मुझे इंटरेस्ट दिया, अब आप अपने ये 1 लाख रुपए जो है मुझे वापस देने के बजाय आप मुझे अपनी कंपनी का हिस्सा दे दीजिए, इतने परसेंट मुझे इक्विटी दे दीजिए। उसमें तो कंपनी कहेगी नहीं, हमने आपसे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर की बात की थी, इसको हम इक्विटी के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आपका इंटरेस्ट और पैसा ही वापस मिलेगा। ये तो होते हैं हमारे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, जैसे भी कंपनी ने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड इज बेसिकली अ प्रॉमिस, वो बनाया उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है और एक कूपन रेट होता है कि इफेक्टिव यील्ड आपको कितनी मिलेगी और किस रेट के हिसाब से, किस कूपन रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वाई आर दे रेजिंग एनसीडीज। तो मैंने शुरू में बताया था कि कंपनी को पैसा लेना है, कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, बिजनेस को ज्यादा लोन बांटने हैं, ज्यादा बड़ा बिजनेस बनाना है, तो वो पैसा आने का क्या क्या तरीका है? या खुद का पैसा, या बैंक का पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, या फिर पब्लिक का पैसा। ये तीसरा रूट है जिसके थ्रू कंपनीज जो है
पैसा इकट्ठा करती हैं। गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स रेज करते जो अपने बॉन्ड्स इशू करती है, फॉर एग्जांपल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड जितने भी तरीके के होते हैं, या फिर स्टेट कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड होते हैं, उनके थ्रू गवर्नमेंट इशू करती है, उनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा रेज करती है। यहाँ पे क्योंकि एक कॉर्पोरेट कंपनी पैसा रेज कर रही है तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, और यहाँ पे इसका नाम हमने डिबेंचर दिया हुआ है। अब बात करते हैं वाई विल पब्लिक बाय दी एनसीडी। हम जाके इस कंपनी का एनसीडी या डिबेंचर क्यों लेंगे? सिंपल रीजन रहता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। नाउ 99.99% केस में हमें एफडी से ज्यादा रेट मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जहां भी लगा है उसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सके। यही हमारा बेसिकली फंडा है, राइट? एवरी पैसा मैटर्स। तो जितना भी पैसा हमने लगाया उसके ऊपर मुझे जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मैं अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करूंगा। एफडी के अंदर रेट क्या चल रहे हैं? 5-6%, अब जाके 6.25% के करीबन पहुंचे, और यहाँ पे हमें रेट क्या मिल रहा है? 9.8% का। सो ये जो लालच होता है हमारा कि हम ज़्यादा पैसा वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें, इसके कारण हम एनसीडीज के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। अब एनसीडीज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि यार पैसा ज़्यादा हमें मिल रहा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रही है, लेकिन क्या हमारा पैसा सिक्योर है या नहीं है? तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स हैं, इनकी क्या ये सिक्योर बॉन्ड है या अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये वाले बॉन्ड जो एनसीडी जो नवी के एनसीडीज हैं, ये सिक्योर्ड बॉन्ड है। सिक्योर्ड बॉन्ड का मतलब है बेसिकली इनके पीछे कोलेट्रल है, मगर वो कोलेट्रल क्या है ये हमें नहीं पता है। सिक्योर्ड बॉन्ड का बेसिकली मतलब मैंने कुछ चीज़ कोलेट्रल रखी, लेट्स से कि मैंने घर के अगेंस्ट अगर लोन लिया तो घर मैंने अपना गिरवी रखा, मैंने अगर कार के अगेंस्ट लोन लिया तो मैंने कार को रखा, मैंने अपनी इंश्योरेंस के अगेंस्ट अगर लोन लिया, वीडियो नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट कैसे लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस का एज अ कोलेट्रल रख सकता हूँ। मगर मानते हैं कि लेट से मैंने घर के अगेंस्ट लोन लिया, आज की रेट में घर की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, तो मैंने उसके अगेंस्ट 80% 80 लाख रुपए का लोन लिया, और कल फॉर वॉट एवर रीजन इसकी वैल्यू कम हो जाती है, घर की वैल्यू कम होके लेट से 40 लाख रुपीज रह जाती है, तो मेरा कोलेट्रल की वैल्यू हो गई है कम। अब जिस भी इंस्टीट्यूशन ने वो पैसा वो एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ था, वो पैसे आपको कैसे निकाल के देगा? सो दीज एनसीडीज आर सिक्योर्ड, राइट, यानी कि इनके अगेंस्ट कोलेट्रल है, मगर वो कोलेट्रल की वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी पता नहीं। प्लस इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, या कंपनी अगर बैंकरप्ट चली जाती है, तो प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन इज वेरी बिग, और तब तक आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। एक बड़ा अच्छा और एग्जांपल है, जब किंगफिशर चल रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने अपना लोगो जो है एज अ कोलेट्रल रखा था कि इसके अगेंस्ट इतनी वैल्यू, इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है वो जो किंगफिशर का जो बर्ड है उसकी, और जो उसका लोगो है। लेकिन जब कंपनी बैंकरप्ट हुई तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, और जो लेंडर्स थे, जो इतने सारे बैंक्स थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उनको वो इमेज मिली थी कि ये इमेज हमने एज अ कोलेट्रल रखी हुई है। सो सिक्योर्ड है, लेकिन सिक्योरिटी की कितनी गारंटी होगी ये आपको टाइम के साथ ही पता लगेगा। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है एनसीडीज की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली 4 तरीके के जो है बॉन्ड रेज हो रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट 2 तरीके की है, मंथली है, 2 केस में मंथली है और 2 केस में एनुअल है। मिनिमम एप्लीकेशन यानी कि मिनिमम पैसा आपको कितना इन्वेस्ट करना है वो है 10,000 रुपए, और उसका फंडा ये है कि एनसीडी की जो कीमत है, एक डिबेंचर की कीमत है 1,000 रुपए, और मिनिमम लॉट साइज है 10, यानी कि आप 10,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करके आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। 2 टेन्योर है, 18 महीने का और 27 महीने का। जितना ज्यादा बड़ा टेन्योर है उतना ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कूपन कैटेगरी के अंदर 9.2% का रेट और 9.4% का रेट है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा, ये पैसा कंपाउंड नहीं होगा। इसलिए जो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली है वो ये है कि इफेक्टिव यील्ड का मतलब क्या है। यहाँ लिखा था, जैसे हमने कहा था कि वीडियो में शुरू में लिखा था कि इफेक्टिव यील्ड अप टू 9.8%। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपको जब ये पैसा मिल रहा है, इस केस के अंदर मंथली आपको 9.4% का इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। जैसे ही वो पैसा क्रेडिट होता है, आप उस पैसे को वापस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे ये रिटर्न मिल रहा है, तब जाके इफेक्टिव यील्ड 9.8% होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इट विल बी चैलेंजिंग अंटिल लेस आप इसी तरीके का कोई और डिबेंचर फाइंड करें। इंटरेस्ट रेट तो वहां नहीं पहुंचने वाले फिक्स डिपॉजिट के, तो आपको इफेक्टिव यील्ड तब जाके 9.8% मिलेगा
अदरवाइज आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.4% रहेगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि लेट से हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, यहाँ पे 10,000 में हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और कूपन रेट आता है उसका 10 रुपीज़ का, तो आपको हर साल 10 रुपये मिल जाएंगे। पहले साल के बाद 10 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे साल के बाद 10 मिल जाएंगे, तीसरे के बाद 10, चौथे के बाद 10 और पांचवें के बाद 10 मिल जाएंगे और लास्ट में आपके 100 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 50 रुपीज़ मिले हैं। मगर अगर कंपाउंडिंग होता तो आपका पैसा जो पहले साल के बाद हमने 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए मिले थे, सेकेंड ईयर हमें वहां पे 11 रुपए मिलते, तो 110 रुपए हो जाता और उसके ऊपर हमें 10% एक्स्ट्रा मिलता, और तीसरे साल ये पैसा जो है 11 से बढ़ के 21.1 हो जाता। सो दैट कंपाउंडिंग डजंट हैपन इन दिस केस, आपको खुद ही अपना पैसे मैनेज करना पड़ता है, तो इफेक्टिव यील्ड को थोड़ा सा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो पुट एंड कॉल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इन एनसीडीज को ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो ये लिक्विडेबल होते हैं, आप इनको लिक्विडेट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर बायर अवेलेबल है तो आप इनको लिक्विडेट कर सकते हैं। डिटेल्स क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी के एनसीडी की, आप स्क्रीन पे यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें ऑलरेडी कवर कर दी हैं यहाँ पे, मगर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग, हर एक एनसीडी को, एक बॉन्ड को इशू करने से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक रेटिंग लेनी पड़ती है। इसकी रेटिंग IND स्टेबल दी गई है, इंडिया रेटिंग एजेंसी ने, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, मगर इस केस के अंदर यहाँ पे आपको A स्टेबल दिया है, A प्लस, A माइनस, AA प्लस, बहुत तरीके की रेटिंग्स होती हैं। उस केस में इसका क्या मतलब है, रेटिंग्स भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है। आज इसकी रेटिंग ये है, कल इसकी रेटिंग क्या होगी हमें नहीं पता है। अभी जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, कंपनी के जो पास जो बैकिंग है, उसके हिसाब से करंट रेटिंग ये है, कल को हो सकता है कंपनी के अंदर ये रेटिंग रहे या नहीं रहे। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर कि शुड यू इन्वेस्ट। नॉर्मल कंडीशन के अंदर मानते हैं कंपनी एक साउंड, एक अच्छी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी डिबेंचर्स निकालती है अपने, HDFC निकालती है और बजाज फाइनेंस निकालती है। इस तरीके से नॉर्मल केस के अंदर कंपनी ने पैसे रेज किए, उसने प्रॉमिस किया मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी और इंटरेस्ट देती रहूंगी। इस केस में 18 और 27 महीने का पीरियड है, जो कि पीरियड भी काफी स्मॉल है। रिस्क क्या है मैंने आपको बता दिया है। आपका यूजुअली पैसा आपका आना चाहिए नॉर्मल केस में, मगर ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी के अंदर कुछ उछाल और कुछ उतार चढ़ाव आए, जिसके कारण से कंपनी अपने प्रॉमिस को फुलफिल ना कर पाए। एट द एंड आपके पास एक बॉन्ड है, एक प्रॉमिस है, promises are meant to be broken. I hope it is not the case over here, but it can be broken. So गारंटी नहीं है, सिक्योर्ड है तो यानी कि पीछे कुछ ना कुछ पैसा लिक्विडेट होके आपको मिल सकता है, मगर वो प्रोसेस बड़ा है। हाउएवर क्योंकि ये बॉन्ड्स जो है आपको इन्वेस्ट कर, जब आप बॉन्ड्स से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई टीडीएस नहीं करता है। फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टीडीएस करता है, बॉन्ड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टीडीएस नहीं करता है, और आपका ये लिक्विडेटेबल पैसा रहता है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। हेंस दे ऑल्सो आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर आप डेट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट देन इट कैन बी गुड ऑप्शंस। अगर आपने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसमें एक बार इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने इंफ्रा बॉन्ड्स में एक बार इन्वेस्ट किया था तो मुझे समझ आया, और इंफ्रा बॉन्ड्स के ऊपर मैं कैसे कैलकुलेशन होती है बॉन्ड के इंटरेस्ट की, वो मैंने अगेन मेरे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं थोड़ा सा, इनके साथ में आप इन्वेस्ट करके देख सकते हैं, 10,000 पे ही इन्वेस्ट करने हैं कि आपको क्या रिटर्न मिल पा रही है। और क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है, सो मैं कहूँगा कि इट इज़ टेकिंग वर्थ टेकिंग द रिस्क गिवन वेयर इट इज़ गोइंग। हाउएवर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसको ध्यान में रखिए। सिर्फ ब्लाइंडली किसी ने बोला है कि इन्वेस्ट करो या ना करो, उसके ऊपर मत जाइए, अपनी ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहिए, कमाते रहिए, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।